ओंकार का उच्चारण करेंगे एक बार। ओ तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनात् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। ओम शांति शांति शांति। धीरे से हाथ पर करते हुए अच्छे से घर्षण करना है। पहले भी बताया था, सो करके उठते ही ऐसे आपको घर्षण करना है और सर्वप्रथम आंखों पे चेहरे पे लगाना है। उसके बाद जो शरीर के अंग आपको लगते हैं कि कहीं पे कुछ समस्याएं हैं, उस अंग पे आप ऐसे ये करके उस पे ऐसे कुछ समय के लिए मालिश कर सकते हैं अच्छे से। और उस समय यह शिव संकल्प रखिए कि मेरे हाथों में पूरे ब्रह्मांड की ऊर्जा है और 5 तत्वों की ऊर्जा है और मैं अपने उस रोगों को ठीक कर रहा हूं या ठीक कर रही हूं। इस प्रकार का भाव लाने के बाद आप करेंगे, आपको रिजल्ट जरूर चलिएगा। खड़े होकर के 2-4 अभ्यास कर लेते हैं, तो बैठ करके प्राणायाम और इत्यादि का हम अभ्यास जरूर करेंगे। बगैर धरती माता को टच किए अगर खड़े हो सकते हैं तो बहुत अच्छी बात। कुछ समस्याएं हैं तो ठीक है, नहीं तो फिर जबरदस्ती आलस से नहीं करना, क्योंकि आज जरूरत भारत माँ को, ताड़ासन शब्द है, ऐसे वीर जवानों की परंपरा जो निभा सके सशस्त्र कर बलिदान की परंपरा जो निभा सके सशस्त्र कर बलिदान की। देश पे बलिदान होने के लिए। लेकिन एक बात याद रखना, आज का युग देश पे बलिदान होने से ज्यादा है देश के लिए जीना। देश पे बलिदान होने का समय तो गया, अब देश पे जीना, देश के लिए तिल तिल करके जीना। बहुत बहुत सांस भरते हुए पंजे उठाना। अब इसमें ताड़ासन पूरे पंजे के बल चलेंगे, आगे चलेंगे, इसमें पंजे के बल चलना है। दोनों एड़िया ऐसे उठी रहेंगी और पीछे भी चलना है, जितने आगे हैं उतने पीछे, पूरे शरीर को तानते हुए अच्छे से। हाँ चलिए, पंजे के बल चलिएगा। पंजे ऐसे आपकी एड़िया उठी हुई, ये ताड़ासन का चाल है। ताड़ासन में चलना और देश के लिए हमेशा कुछ करना, देश की भलाई हो, समाज की भलाई हो, ऐसा काम करना, कोशिश हमेशा यही करना। ताड़ासन चलिएगा। अब फिर ऐसे रिलैक्स होकर के, गर्मी के दिनों में व्यायाम संतुलित करना चाहिए, जिससे शरीर भी खुल जाए और आपके शरीर में ज्यादा वात ना बढ़े। कल वात के बारे में चर्चा हो रही थी। ये खोल करके 1 2 1 2 ऐसे ये 20 बार कर लीजिए। हाथ को खोल लीजिए। वात के बारे में कल चर्चा हो रही थी। वात मतलब वायु, वायु को शुद्ध रखना, अपने खान पान को शुद्ध रखना, तब हमारे वात पित्त और कफ त्रिदोष जो है सही रहते हैं। अपनी दिनचर्या को सही रखना, क्या खाना क्या नहीं खाना ये तो सब मालूम है, उन सबको कल बताया था। जो अभ्यास उसको अच्छे से करना है। श्वास भरते हुए पूरे दोनों हाथ ऐसे ऊपर ले जाना है, आराम से बता रहा हूँ, पूरा शरीर पीछे, श्वास छोड़ते हुए माथा नीचे की ओर, हाथ दोनों ऊपर की ओर, ऐसे करना है। 20 बार कर लीजिए। पूरा पीछे, पूरा सामने, हाथ ऊपर ऐसे। श्वासों के साथ पूरे श्वासों पे ध्यान, पूरे श्वासों पे फोकस रखते हुए दिनचर्या, ऋतुचर्या, आहारचर्या, स्वभावचर्या, राष्ट्रचर्या का पालन करते हुए समसामयिक विषयों पे, समसामयिक घटना पे ध्यान पे दोनों हाथ
कमर पे रख करके सामान्य अभ्यास, दोनों पैर जोड़ देंगे, दोनों पैर जुड़े हुए और अपने जगह को चलना। अब एक पैर आगे एक पैर पीछे करते हुए ऐसे ये अभ्यास अच्छे से चलिए। आपको मैंने फिर अपने जगह पे बैकवर्ड वॉकिंग बताया था, पीछे की गति चलना, पीछे चाल, जिनको पेट कम करना है, घुटने का दर्द कम कर, अगल बगल, तो वो पीछे वाला चाल जरूर करें। अपने भोजन को पहचाने, अपने शरीर को जाने और अपने भोजन को पहचाने। से कहते हैं शरीर को जानना मतलब आपकी प्रकृति और उसके हिसाब से भोजन। आपका जीवन सुधर जाएगा, उसके हिसाब से दिनचर्या, और दिनचर्या में कब सोना, कब उठना, कितना व्यायाम करना, कैसा व्यायाम करना, सब आता है। तो ये अपने दोष को कम करना है। दोनों पैर फैला करके ये सिर तान करके ऊपर रखना, तो गर्मी जनित जो रोगों हैं उनसे बचना। अपने अपने प्रकृति के बारे में अध्ययन करिएगा, महोदय जी कल बता रहे थे और आगे आपको बताएंगे। तो उन सब चीजों को ध्यान में रख करके करना। दाएं से बाएं कान को पकड़ करके श्वास छोड़ते हुए नीचे आ जाना, फिर श्वास भरते हुए ऊपर, श्वास छोड़ते हुए नीचे, श्वास भरते हुए ऊपर, श्वास छोड़ते हुए नीचे, श्वास भरते हुए ऊपर। इस प्रकार से वात रहेगी नहीं। वात की प्रकृति के बारे में कल चर्चा हो रही थी। दोनों हाथ ऐसे करते हुए अब दोनों पैर पीछे ले जाएंगे और एक सामने ला करके ऐसे, दूसरा पैर एकदम सीधे रहेगा, हनुमान दंड का अभ्यास। फिर दूसरा, वात दोष के कल कार्य बता रहे थे महोदय जी कि मल मूत्र पसीना आदि निकालने का काम भी वात करता है। ऐसे तो बिल्कुल सही गति से हो, सही तीव्रता से हो, तो बैठ करके ऐसे ले दो। मर्जारी आसन का अभ्यास ऐसे करना। एक बार गर्दन नीचे की ओर झुकाना, फिर गर्दन ऊपर की ओर ले जाना, श्वास छोड़ते हुए नीचे, श्वास भरते हुए ऊपर। तो हम सबको वात पित्त प्रकृति को बिल्कुल समझना है। अब ऐसे ही बैठ जाए, वज्रासन में बैठ करके दोनों हाथ सामने और माथा जमीन पे लगा दीजिए। वज्रासन में बैठ करके माथा जमीन पे लगा देना शस्त्रासन का अभ्यास कहलाता है। अब दोनों हाथ एकदम लंबे हैं। अब इसी भुजंगासन का अभ्यास, ये भुजंगासन, पैर हिलेगा नहीं। देखिए पैर जैसे का तैसे फिर वज्रासन में बैठेगा ये, और हाथ वहीं पे, इसका ध्यान रखेंगे तो आपका बैलेंसिंग ठीक रहेगा। हाथ वहीं पे, पैर वहीं पे। देखिए अब मैं भुजंगासन कर रहा हूँ, बिल्कुल हाथ मेरा नहीं हटा, पंजे जहां के तहां। फिर वापिस आ जाइए आप वज्रासन में, माथा जमीन पे, शस्त्रासन। पैर भी वही है, हाथ के पंजे भी वही है, ऐसे पूरे गर्दन को उठा करके बहुत सुंदर अभ्यास आप कर रहे हैं। देखिए अपनी अपनी ईमानदारी अपने अपने पास रहती है, तो अब से पूरे ईमानदारी के पास, पूरे लगन के साथ आप कभी योग अभ्यास को करें। ऐसे ऐसे प्रकार करके एक पैर ऐसे उठा करके रखना, ऐसे बैलेंसिंग के लिए। और वात के बारे में यह बताया जाता है, फिर दूसरे पैर से करना है। ऐसे घोड़े की तरह हम खड़े हैं ऐसे, ये देखिए। उसके बाद एक पैर को ऐसे उठा करके योग वाहिका है कहते हैं। मतलब वात जब पित्त के साथ मिलता है तो उसमें गर्मी, दाह, जलन के गुण आ जाते हैं। कफ के साथ जब पित्त मिलता है तब
वात मतलब हवा है, और वो कहीं भी पहुंचता है तो सबके साथ, हवा जानते हैं ना, हवा सर्वत्र है, सर्वव्यापी है, सब जगह पहुंचने वाला है। चलिए, तो वात को हमको यदि समान रखना है, प्राण उदान व्यान हर समान इन सब पे है। तो आराम से बैठ करके शरीर को थोड़ा सा उठाने वाला अभ्यास करते हैं, इस प्रकार से, ऐसे 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 धीरे 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 अभ्यास, धीरे धीरे शरीर को खोलना, धीरे सारे अभ्यास करना। गर्मियों के दिनों में अत्यधिक व्यायाम नहीं किया जाता, हर चीज का एक ऋतुचर्या का पालन होता है, और वात पित्त कफ में भी यह देखा जाता है। अब ऐसे कमर घुमा करके रोक करके रखना है, रुकना महत्वपूर्ण है किसी भी आसन में, स्टे बहुत जरूरी है। तो घूम जाइए, फिर दूसरी ओर से घूमना, फिर ऐसे घूम जाइए, घूम जाओ, ऐसे कमर खोलना जरूरी है। आधे घंटे से ज्यादा एक स्थिति में बैठे हैं तो ये करना बहुत जरूरी है। और हाथ पैर खोलने वाला अभ्यास बताया था, देखिए गर्मी का दिन है, उसके हिसाब से हमको काम करना चाहिए। धीरे से दोनों पैर खोल लीजिएगा। सबसे पहले पैर खोलना, ऐसे पैरों से चालू कर लेते हैं आज। तो सबसे पहले क्या है, शरीर के एक एक अंग खोलेंगे तो आपको उसकी तकलीफ नहीं होगी। और फिर उसके बाद पंजे आगे पीछे करेंगे, सांस छोड़ते हुए आगे, सांस भरते हुए अपने और लाइएगा। तो यह सूक्ष्म अभ्यास सर्वप्रथम जरूर करना है, जो बिगिनर से जो नए हैं उनको तो करना ही है ऐसे, और जो करते रहते हैं। तो गर्मी के दिन में इसी की मात्रा बढ़ा करके आप अपने पूरे व्यायाम का फायदा ले सकते हैं। इसकी मात्रा बढ़ा दीजिए, आप 5-10 बार कर रहे थे, 20-25 बार करिए, बैठे बैठे आपका सब हो जाएगा। और जो ज्यादा समस्या जो होती है गर्मी संबंधी, वो नहीं होगा। एक पैर को मोड़ना 5 बार, फिर ऊपर लाना, एड़ी को पटकना नहीं, सांस भरते हुए अपने लाएंगे, सांस छोड़ते सामने की 5 बार, फिर दूसरे पैर से कर लीजिएगा। प्रकार से अब वात के लिए, वात के लक्षण के लिए इस प्रकार से एक पैर को पकड़ करके ऐसे गोल आप घुमा देना, घुमा दीजिए अपने वेद रोग 13 प्रकार के आधारणीय वेग हैं, इनको रोकने से ही वात पित्त कफ की प्रकृति बिगड़ती है और पूरे शरीर का संतुलन बिगड़ जाता है, बीमारियां हो जाती है। स्वस्थ व्यक्ति भी सारे नियमों का पालन करे भोजन के, उसके बाद एक हाथ पीछे फिर दूसरा ऐसे ऊपर, भोजन का भी नियम वह पालन कर रहा है, खान पान भी अच्छा है, समय में उठना समय में सोना, लेकिन वेद अवरोध कर रहा है। क्योंकि सारे चीजों को लेकर के चलेंगे तभी हम स्वस्थ हो सकते हैं। वेद अवरोध, समय में यूरिन लग रहा है तो यूरिन जाइए, टॉयलेट लगला है तो टॉयलेट जाइए, मलमूत्र का वेग नहीं रोकना, प्यास का वेग नहीं रोकना, भूख का वेग नहीं रोकना, नींद का वेग नहीं रोकना। आप दूसरे पैर से ऐसे घुमाइए, तो इन सब के कारण स्वाभाविक इच्छाओं को दबा देना, इससे भी प्रकृतियां जो हमारी वात पित्त है ये बढ़ती हैं और यह कुपित हो जाती है। मानसिक अशांति होती है, इससे मानसिक तनाव बढ़ता है, और मानसिक तनाव बढ़ने से डाइजेशन खराब होता है, और डाइजेशन खराब होने से कब्ज, गैस, एसिडिटी, अल्सर से लेकर के बहुत सारे रोग हो जाते हैं। तो आराम से बैठ करके तितली आसन का अभ्यास कर लेते हैं। जब शरीर में वात प्रकोपित होता है उसमें शुष्कता आ जाती है, रूखापन, शरीर में जकड़न, सुई की तरह चुभन जैसे दर्द होता है। वात प्रकृति मतलब दर्द होना,
क्योंकि कहीं भी पहुंच जाता है। इसको अलग अलग नाम देते हैं, संधिवात कहते हैं। हड्डियों के जोड़ों में ढीलापन आ जाता है, तो वो घर्षण से वायु पहुंचता है। हड्डियों को खिसकना, हड्डियों का टूटना, कठोरता, आशक्ति। कमर गर्दन सीधे रहे और बटरफ्लाई करेंगे तो हमारे जननांग है वो बहुत अच्छे रहेंगे। वो यूट्रस चाहे ओवरी हो, देखिए अब इसको कर रहे हैं तो जिस स्थान पे हमको प्रभाव पड़ रहा है, जिस स्थान पे खिंचाव महसूस कर रहे हैं, वह अंग कार्य कर रहे हैं और वह अंग स्वस्थ होने के लिए तैयार है। शरीर में सुन्नतापन भी आ जाती है वात के बढ़ने से, तेज पीड़ा होती है, बहुत ज्यादा पीड़ा होती है। इसमें नाखूनों के, दांतों के, त्वचा के रंग कुछ काला या पीला पड़ जाता है। वात अगर कुपित हो जाता है, उसको हमने गुस्सा दिला दिया, उसको छेड़ दिया, उसके साथ विपरीत स्वभाव कर दिया, तब मुख का स्वाद कसैला भी हो जाता है। वात का मूल स्थान है पक्वाशय, जिसको आंत हम कहते हैं। अन्न का, अब ये पूजा मत किया, फिर इस दोनों हाथ सामने ला करके ऐसे पहले शेर की तरह पंजे बनाएंगे आधा। वात उत्पन्न हो जाता है और वात दूषित हो जाता है, कहाँ? आंतों से। अन्न का मल भाग जब पक्वाशय में पहुंचता है, वात उत्पन्न हो। और देखते हैं वात का उपचार, देख लेते हैं। चलिए अब जैसे धीरे से घुमा करके, वात का उपचार क्या है? स्नेहन। मैंने पहले बताया था शरीर में तेल की मालिश तो जरूर करना है। आपको लगता है तो सप्ताह में 2 दिन कर लीजिए, और नहीं तो 1 दिन कर लीजिए। अगर नहीं करेंगे तो आप बीमार पड़ेंगे, लिख करके लीजिएगा। आप 1000 के स्टाम्प में लिखा या 10 लाख के स्टाम्प में लिखा, मैं लिख के देने तैयार हूं। अगर आप शरीर की तेल की मालिश नहीं करेंगे, शरीर पे मालिश नहीं करेंगे, तो आपकी शरीर स्टिफ हो जाएगा। डॉक्टर आपको कारण नहीं बताएगा कि किस कारण हुआ है, लेकिन वात पित्त कफ की जब हम पूरे डेफिनेशन पढ़ते हैं ना, तो उसमें समझ आ जाता है सब। तब समझ आएगा कि अरे हम कुछ काम कर नहीं रहे हैं और उसके लिए भोजन नहीं दे रहे हैं, तो शरीर के अंगों के लिए भोजन। सांस भरते अपने जोर लाएगा, श्वास छोड़ते पूरा हाथ सीधे रहेगा, ये कंधे के समानांतर रहेगा, हाथ उल्टा पुल्टा नहीं करना। सही विधि से किया ही गया योग आपको फायदा देगा। मालिश जरूर करें। और मौसम के अनुसार ही आपको क्या लेना है? तेल। हर मौसम के अनुसार से अलग अलग तेल का। अभी आप तिल या फिर सरसों के तेल का उपयोग करेंगे तो गड़बड़ है, गलत है, क्योंकि उसमें गर्माहट है। अब ये घुमाते हुए आराम आराम से घुमाइएगा, 5 बार सीधे दिशा में या फिर 5 बार उल्टे दिशा में। योग में सीधे किए हैं तो उल्टे करना जरूरी, दाएं झुके हैं तो बाएं जरूरी, झुकना जरूरी, आगे झुके हैं तो पीछे झुके। आराम आराम से इस प्रकार से। तो क्योंकि जैसे देखिए छोटे बच्चे जब होते हैं, जन्म से लेकर के लगभग 2 वर्ष तक उनको हड्डियों की मजबूती के लिए, बचपन और 55 के बाद 8 साल से नीचे और 60 साल के ऊपर, उन सबको तो बहुत जरूरी है तेल की मालिश। दाएं हाथ से बाएं को पकड़ करके ऐसे खींच, सर के पीछे ले जाकर के आराम से खींचना है, जबरदस्ती नहीं खींचना। कोई भी योगाभ्यास जबरदस्ती नहीं करना है, एक दूसरे को देख के नहीं करना, नहीं तो नुकसान उनको ही होगा। मालिश करने से बच्चों की हड्डियां मजबूत रहती, मांसपेशियां मजबूत रहती, इसलिए करते हैं। मत करिए। अगर किसी बच्चे की पूर्ण मालिश नहीं हुआ और उसको वैसे ही छोड़ दीजिए, देखिएगा उसका विकास कैसे होता है। लग जाएंगे 4-5 साल उसको हाथ पर ठीक करने में, चलने फिरने में। इसीलिए हमारे यहाँ पूर्वजों के द्वारा बच्चों की मालिश के लिए बताया गया है, सबके मालिश के लिए बताया गया है। लेकिन वही है ना, 16 प्रकार के संस्कार में 3-4 संस्कार जानते हैं, वैसे ही कुछ कुछ नियम में 3-4 जानते हैं कि बच्चों को मालिश करना। अरे भैया हम सबको मालिश करना है, बच्चे ही नहीं, गर्दन घुमा लीजिएगा आराम आराम से। इसलिए बोलते हैं बैक टू नेचर, बैक टू बेसिक।
अपने मूल प्रकृति, अपने मूल सिद्धांत की ओर वापस लौटे। 3 वर्ष के दिशा में आराम आराम से घुमाइएगा, कोई जल्दबाजी नहीं, कोई गड़बड़ी नहीं, कोई हड़बड़ी नहीं। घी, तेल, वसा का सेवन करना। इसमें वात के लिए ना थोड़ा गर्म जल में, क्योंकि गर्म जल जो है ना वात को काटता है, तो इसमें गर्म जल से स्नान के लिए कहा। लेकिन अभी के मौसम में तो आप नहीं कर सकते, चाहे वात बढ़ा हो तो भी। और इसमें बताया जाए एनिमा या बस्ती देना। अब आंखें घुमा लीजिए ऐसे रख करके 5 बार सीधे दिशा में, गिनती के साथ करिएगा। 5 बार सीधे दिशा में घुमाइएगा, फिर 5 बार उल्टी। आराम आराम से करिएगा, जिससे आपकी मन की चंचलता दूर हो। जल्दी जल्दी करेंगे मतलब मन चंचल, आराम से करिए। तो एनिमा होता है एनस भाग से पानी को देना, पूरे आंतों में पानी को भेजना। और मेडिकेटेड वाटर से होता है, नीम की पत्तियों के वाटर से एनिमा दिया जाता है, दूध से दिया जाता है, दही से दिया जाता है। इसे पूरा मल को वह साफ करता है, जिससे कब्ज नहीं होता। पूरे हमारे शरीर के जितने भी विजातीय द्रव्य है ना वह निकल जाए, तभी हमको फायदा होता है। तो इसमें सिकाई भी बहुत जरूरी। सीखना गर्म जल से वात की औषधि काढ़ा आदि मिला करके तब आदि में बैठना। आपको मैंने बताया पेट के लिए जो कटी स्नान, जिसको हिप बात कहते हैं, तो बहुत अच्छा है, गर्मी के दिन में करना चाहिए। जिसको पेट संबंधी समस्या है, चाहे पीरियड संबंधी समस्या है, बैठिए, चाहे पीसीओडी, ये करके देखिए, आपको फायदा जरूर मिलेगा। एक टब ले लेना बड़ा सा 60-70 लीटर वाला, जिसमें अब कान खींचिए आराम से, ऊपर से लेकर के नीचे भाग तक के कान को खींचना, एक तो प्रेशर से जहां पे ऊपर से चालू करिए हल्के हल्के, फिर तब इसके फिर इसमें मधु विरेचन, मीठे, खट्टे, नमकीन, रस वाले द्रव्यों से तैयार हुए औषधि का हल्का हल्का विरेचन करके मल को बाहर निकालने का अभ्यास बताया। और कई सारे चीज ऐसे हैं, उबटन से स्नान है, नाक में तेल नस्य करना, मालिश करना, ये सब तो बताया। और कुछ चीजें ऐसी, कुछ फल या कुछ औषधि ऐसे हैं जो वात, पित्त और कफ तीनों को बैलेंस करते हैं। चलिएगा, सर्वप्रथम अब हम करेंगे भस्त्रिका प्राणायाम का अभ्यास। 21 बार कर लिया, गिन करके आंखें बंद करके। इसमें क्या होता है, श्वास लेना है, फेफड़े पे भरना रहता है, तो धीरे से श्वास छोड़ देना है, फिर श्वास भरिएगा, फेफड़े पे धीरे से श्वास छोड़िए, फिर श्वास भरिएगा, फिर श्वास छोड़ दीजिए। लगातार इसको करना है। वात और औषधियों का काढ़ा सिर पर डालना, सिरोधारा। सिरोधारा मतलब हम सीधे लेटते हैं, सर के ऊपर एक मटका जैसे रहता है, उससे तेल टपकते रहता है, इसको सिरोधारा कहते हैं पंचकर में। वात समक औषधियों को पिलाना। दीपन पाचन का जो है, गेहूं है, तिल है, अदरक है, लहसुन और गुड़ डालकर तैयार किए गए खाद्य पदार्थ का सेवन करना। क्या बताया, गेहूं, तिल, अदरक, लहसुन और गुड़ डाल करके जो बने हुए हमारे खाद्य पदार्थ हैं उसको लेना। एनीमा के बारे में बताना। पहले श्वास भरिएगा, फिर श्वास छोड़िए। रोग व परिस्थिति के अनुसार मानसिक उपचार, जैसे रोगी को ठीक करना, तो मानसिक उपचार में उसको बुलाने की, उस स्थिति को बुलाने के लिए कहा गया है। जैसे रोगी को डराना है, एकदम चौंका देना है, उस स्थिति से भुला देना है। किसी घटना से अगर परेशान है तो उस घटना से डाइवर्ट करके अच्छी घटना के बारे में उसको बताना, तो यह उसकी को बुलाने के लिए। परिवार के बहुत सारे लक्षण, बहुत सारे कारण, बहुत सारे गुण, बहुत सारे दोष।
अब हम करेंगे कपालभाति प्राणायाम। वायु मुद्रा में बैठ करके इस प्रकार से घुटने में ले जा करके और पेट अंदर ले जाने का अभ्यास। मासिक धर्म के समय इसको ना करें, प्रेग्नेंट लेडी ना करें, और भोजन नहीं पचा है, पेट साफ नहीं हुआ है तब ना करें, और भोजन कर लिए तो 5 घंटे बाद करें। बाकी सभी कर सकते हैं। पेट में ऑपरेशन हुआ है, अल्सर ज्यादा है तब ना करे। बाकी सभी धीरे धीरे कपालभाति कर सकते, आराम आराम से करेगा। इसमें अभी गर्मी के मौसम में स्पीड ज्यादा ना रखें, सामान्य स्थिति से करना है। वात पित्त कफ और का ध्यान रखते हुए और मौसम का भी ध्यान रखते हुए हर क्रिया को किया जाता है। आप 20-25 मिनट व्यायाम ना करके आप 10 मिनट ही करेंगे तो आपके लिए पर्याप्त है। गर्मी के मौसम में पेट अंदर ले जा करके नासिका से श्वास छोड़ने का अभ्यास क्या कहलाता है? कपालभाति। पेट के सारे रोग दूर होंगे, डायबिटीज के रोग दूर होंगे, कैंसर के सेल्स मरेंगे। सारे सेल्स हमारे भीतर है, सारे बीमारियां हमारे भीतर हैं। हम जिसको जगाना चाहते हैं वह जगेगा। अगर हम अच्छाई को नहीं जगाएंगे तो बुराई ऐसे ही जगेगा। तो निरंतरता से हम कपालभाति प्राणायाम करते हैं। वात, वात का मूल स्थान बताया बड़ी आंत। तो मल का निकलना बहुत जरूरी। मल रुक जाता है शरीर से, संधियों पे रुक जाता है वात के रूप में। यहाँ पे रुक गया तो हवा के रूप में यहाँ पे जाएगा, यहाँ पे दर्द करेगा, यहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पे दर्द करेगा, यहाँ पे दर्द करेगा, सर में दर्द करेगा, तो कहीं पे भी दर्द कर सकता है, क्योंकि वात है ना। चले वाते चले चित्तम, चले निश्चले निर्भवे भवित कहते हैं, वो कहीं भी घुस जाता है। बहुत अच्छा ये लगता है मेरे को श्लोक, चले वाते चले चित्तम, चले निश्चले निश्चले भवित। कहीं पे भी पहुंच जाएगा वो भैया, क्योंकि बात है, हवा है। तो इसको हम सबको ध्यान रखें। लक्षण के बारे में बताया गया था, यदि शरीर में वात की कमी हो जाए तो शरीर की विभिन्न क्रियाओं में कमी, बोलने में बोल ठीक से नहीं पाता, असमर्थता आती है। हर्ष की कमी, खुशी की कमी हो जाती है शरीर में। अंगों में शिथिलता आ जाती है, ज्ञानेंद्रियां हो और मन के द्वारा ठीक प्रकार से ज्ञान प्राप्त नहीं कर सकता। आपको कोई ज्ञान दे रहा है लेकिन आपकी वात प्रकृति बढ़ी हुई कुपित है, तो आप उस ज्ञान को ठीक प्रकार से नहीं ले पाएंगे। ये भी बात है। आपकी ज्ञान की प्रकृति अच्छी नहीं है, वात बिगड़ा हुआ है। महोदय जी आपको कितने अच्छी बात बताएंगे, तो वह यहाँ तक भी नहीं पहुंचेगा। कहते हैं ना, यहाँ से सुन के यहाँ निकाल देते हैं, और यहाँ तक भी नहीं पहुंचेगा। बात है ना, खतरनाक चीज है। पाचन में कमजोरी आ जाती, जी मिचलाना जैसे लक्षण दिखते हैं। आहार विहार का सही सेवन करना, कड़वा, तीखा, कसैला, हल्का, रूखे, ठंडे चीज वात को बढ़ाते हैं। क्या क्या बताया? तीखी चीज, ज्यादा कड़वा चीज, कसैला चीज, लघु जो छोटा है वह वात को बढ़ाता है। इसके अतिरिक्त वात प्रकोप में बताए गए आहार विहार का प्रयोग करना है। प्राणायाम का विशेष विधान बताया गया। संधियों को खोलने वाले जो अभ्यास बताए ना, हाथ पैर को जो आपको खोलवाता हूँ, बहुत अच्छा अभ्यास है इसके लिए, वात के लिए। वात को जब शरीर में आम रस, भोजन का ठीक से नहीं पहुंचता उसको कहते हैं आम। जहां पहुंच गया आम, हो गया काम तमाम। आम एक रस होता है, आम जो हम खाते हैं वाला नहीं। आयुर्वेद के हिसाब से जो शरीर पे कच्चे रस, जो रस पचता नहीं है, वह रस शरीर पे किसी भी अंग पे पहुंचता है तो उसको आम कहते हैं। जहां पहुंच गया आम, हो गया काम तमाम कहते हैं। तो अध पके भोजन जो पहुंचता है शरीर में ना, तो वह बहुत तरह से वात को बढ़ा देता है। उसको वात कहते हैं, उसी को वात कहते हैं। पचता नहीं है पूर्ण रूप से, फिर वह हवा के रूप में इधर उधर विचरण करता है।
फिर भी इसके लक्षण भी दिखाई देते हैं। मलमूत्र, अपान वायु, पीछे से गैस बाहर निकलना, ये भी वात का प्रमुख कहते हैं। भोजन की पाचन शक्ति में दुर्बलता हो जाती है, पेट भी दुर्बल हो जाता है। अब चलिए अनुलोम विलोम प्राणायाम का भाग। एक नासिका से लेना है, रोकना है, दूसरे से छोड़ देना, फिर जिधर से छोड़ उधर से भरिएगा और फिर दूसरे तरफ, इधर से लीजिएगा दूसरे तरफ से, आराम आराम से करना है। सुस्ती रहेगी, शरीर में आलस्य रहेगा, हाथ में गुड़गुड़ाहट की आवाज रहेगी, कमर में दर्द रहेगा, गठिया बात है, आम बात है। तोंद, पेट में सुई के जैसे चुभने की, जो पता नहीं इधर इधर दर्द हो रहा है, इधर हो रहा है, यहाँ पे हो रहा है, ऐसे ये सब वात के कारण होते हैं। वात मत बिगड़े तो आप अच्छे से एक्सरसाइज करिए, व्यायाम करिए, भोजन को चबा चबा करके लीजिए, जो आपको पचता है वो लीजिए। मैंने कहा ना, पहले भी कहा था, आपसे निवेदन किया था, जो पचे नहीं वो खाना नहीं, जहां आदर नहीं वहां जाना नहीं। सीधी बात, आदर मतलब है बगैर बुलाए कहीं पे नहीं जाना चाहिए। तो इस प्रकार से हम सबको अपने जीवन पे ध्यान देना। और हमारे शास्त्र लिखते हैं कि कुछ जगह है गुरु का स्थान, सत्कर्म के स्थान, कथा भागवत के स्थान में बगैर बुलाए भी जाना चाहिए, और बाकी जगह तो भूल करके भी नहीं जाना, चाहे वो आपका परिवार हो चाहे कुछ भी हो। इसका उदाहरण आपने देखा है, माता सती को उसके पिताजी ने नहीं बुलाया और बगैर बुलाए चले गए, तो उसका अपमान हुआ और उनके पति का भी अपमान हुआ, तो उसके कारण उसको अपना शरीर त्यागना पड़ गया। तो ऐसा काम नहीं होना चाहिए। बाकी जो बताया ना, सत्कर्म में आप बगैर बुलाए जा सकते हैं, कहीं पे भी अच्छे कार्य हो रहे हैं वहां बगैर बुलाए जा सकते हैं, भागवत कथा इत्यादि हो रहा है वहां पे जा सकते हैं, देश सेवा राष्ट्र सेवा का काम हो सकता है वहां बगैर बुलाए जा सकते हैं। कुछ जगहों को छोड़ करके बाकी सभी जगह आपको नहीं जाना है। यह आपको समझना है। जैसे पहले ही लिखा जा चुका है कि वात 5 प्रकार के हैं, प्रत्येक प्रकार के आश्रय स्थान अलग अलग हैं। 5 स्थान है, प्राण, अपान, उदान, व्यान और समान। कई मंत्रों में भी सुनते हैं, ओम प्राणाय स्वाहा, ओम व्यानाय स्वाहा, ओम समानाय स्वाहा, ओम उदानाय स्वाहा। ये 5 प्रकार के प्राण होते हैं शरीर में, उसके अलग अलग स्थान हैं, इसको भी हमको समझना है। जैसे प्राण, प्राण के बारे में सभी हम जानते हैं, प्राण कहाँ पे होता है, जिह्वा से हृदय से यहाँ तक, ऐसे ये इतना है। तो प्राण इसको कहते हैं ना, कोई ऊपर चले जाता है तो इसको बोलते हैं इसके प्राण निकल गए, तो इतने में प्राण है हमारे, प्राण। उसके बाद आता है उदान, हमारे गले से लेकर के नाभि तक, डायफ्राम तक यह स्थित होता है, इसको कहते हैं उदान, वायु का स्थान होता है गले से। समान, समान प्राण होता है आमाशय में, पक्वाशय में, हमारे आंतों के पास होता है वह वायु, वहां पे होता है वह प्राण। प्राण मतलब वायु, अलग अलग। फिर आता है अपान, जो बड़ी आंत में होता है, जो गुदा द्वार के पास होता है, जननी इंद्री मूत्र इंद्री पे होता है, बस्ती स्थान पे, उसको कहते हैं अपान। इसलिए कहते हैं ना, अपान वायु छोड़ रहा है तो। और व्यान, सारा शरीर विशेष रूप से हृदय में वह स्थान पे व्यवस्थित होता है, इसको कहते हैं व्यान। व्यान नाम है ना, सब जगह व्यान हो, व्यान मतलब स्थापित होना। अब इन सब के अलग अलग काम है। प्राण का काम है श्वासोच्छ्वास की क्रिया को अच्छे से नाक के भीतर से लेना और छोड़ना, देह को धारण करना, थूकना और छींकना भी इसी से आता है। ये प्राण जो होता है, हिचकी आती है, खांसी आती है, दमा, स्वरभंग, गला बैठ गया, मूर्छा आ गई, भ्रम हो गया, यह इनके दूषित होने से, इनके प्रकोपित होने से, अगर प्राण श्वास, प्राण नामक श्वास आपके यहाँ से यहाँ तक का जो श्वास है तो आप बिगड़ गया है, तो आपको ये जो बताया रोग, हिचकी आएगी, खांसी होगी, दमा के रोग होंगे, जुकाम होंगे, आपकी गला बैठ जाएगा, गला की आवाज बदल जाएगी। तो यह
मूर्छा हो जाएगा, भ्रम हो जाएंगे, आप भ्रमित हो जाएंगे, ये सब चीजें आपको होंगी। फिर उदाहरण देखते हैं यहाँ से। हाँ, इसका काम क्या है? बोलना, श्वास को ऊपर की ओर ले जाना कार्य के लिए वृत्ति बल प्रदान करता है। वह उदाहरण है, आंख, कान, नाक एवं गले के रोग हो जाते हैं। फिर बारी आती समान प्राण, जो आमाशय में होता है, पाचन रसों के सक्रिय होने का प्रकार है। यह सबको अलग अलग करता है। रस, रक्त, मांस, मेद, अस्थि, जहां जहां भेजना है ना, वह भेजने का काम करता है। और वह नहीं रहा तो फिर वो कहाँ भेजेगा? इसलिए कपालभाति, अनुलोम विलोम आदि आपको करने होती है। इससे अगर यह दूषित हो गया तो आपको मंदाग्नि हो जाएगी, आपको भूख ठीक से नहीं लगेगी, अजीर्ण हो जाएगा, खाएंगे वो पचेगा नहीं, अतिसार हो जाएगा, दस्त हो जाएगा आपको, बहुत सारे अलग। और फिर अपान प्राण आता है, उससे मलमूत्र हम करते हैं, इससे पथरी हो जाता है। अगर कोई व्यक्ति अपना यूरिन रोके ना तो उसको पथरी होने की संभावना है। मूत्र कृच्छ होता है, मूत्र में जलन, यूटीआई जिसको कहते हैं, यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन हो जाता है। अंडकोश संबंधी समस्या आ जाते हैं, मूत्राशय संबंधी समस्या आ जाता है। मधुमेह और प्रमेह जैसी बीमारियां भी हो जाती है, ल्यूकोरिया आदि इसी से होता है अपन। और व्यान है, शरीर में पसीना निकलना, आगे झुकना, ऊपर उठना, ये सब, पलक झपकना, ये सब क्या है? व्यान के काम है। स्रोतों के संतरण क्रिया में ज्वर, अतिसार आदि को ठीक करते हैं। अब ये 5 प्राण है और इसके 5 उप प्राण भी हैं, इसको